चलिए करो, मैं कुछ एक्सप्लेन करूँ इसमें पहले? थ्योरी कुछ नहीं है टाइम एंड वर्क में। ये 26 डिग्री पे क्यों ऐसी चला रखा है? 15 आ रहा है क्या? आप लोगों ने सारा होमवर्क कर लिया पहले वाला, जो इसके पहले के क्वेश्चन थे वो सारे आ गए समझ में? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, हम हमेशा एलसीएम ही यूज करेंगे, कोई भी आड़ा टेढ़ा सवाल जैसे भी आना शुरू होता है, ठीक है, और कोई आप कुछ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको ए के दिन पता है, बी के दिन पता है, सी के दिन पता है, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम लेके काम मान लो। तो मुझे बताइए 18, 20 और 30 का क्या 180 होता है क्या? तो 180 हो गया इसका एलसीएम। अब मेरे पास काम करने के लिए क्या है, 180 काम है। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क एंड आर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 2 days। मतलब स्टार्टिंग में 2 दिन काम किया बी और सी ने, पहले 2 दिन बी और सी आए, अब फिर वो चले गए, फोर्स टू लीव। और अब पूछा जा रहा है कि बचा हुआ जो काम है वो ए अकेला कितने दिनों में कर लेगा। आसान सी बात है ये तो मुझे बताइए सबसे पहले, ए बी सी कितना हुआ? ए के कितने दिन हुए? 18 दिन, बी के 20 days और सी के 30 days। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 180, 180 काम, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाला कितना एक दिन में कितना काम करता है? ए 10 काम करता है एक दिन में, ये 9 करता है, और ये कितना करता है? 6। तो मुझे बताइए शुरुआत में काम करने कौन है? हाँ, शुरुआत में काम करने कौन है? बी और सी। 9 + 6 मतलब बी और सी आए
तो मान लो कि ये इतना काम करते हैं रोज, इन्होंने इतना काम पहले दिन किया और इतना काम दूसरे दिन किया, तो ये कितना हो गया 15, और ये भी 15। तो हर एक दिन आके वो कितना काम कर रहे थे, 15-15 कर रहे थे, और 2 दिन में उन्होंने 30 काम कर लिया। मतलब कि बी और सी जाने से पहले ही 30 काम कर चुके थे, तो अब उनके पास 150 काम था। किसके पास? ए के पास। ए के पास करने के लिए कितना काम था? 150 काम। एक दिन में कितना काम करता है? 10। एक दिन में कितना काम करता है? 10 काम करता है। 10 काम अगर ए डेली करता है और उसे काम करने हैं 150, तो उसको कितने दिन लगेंगे? ठीक बात है। जो तू होमवर्क किया है नहीं आया? कल तो बता रहे थे आप आंसर्स। क्या होमवर्क दिया था मैंने? अच्छा, फोटो वाले होमवर्क कर लिए क्या आप लोगों ने? और आपको बाकी के शीट 1 भी करके लेके आने की बोला था क्या? शीट 1 भी करके लेके आने की बोला था क्या? बोला था ना मैंने, बोला था। बोला था, मेरे को याद है। ठीक बात है, आगे बढ़े। बस आपको ये देखो, जाने वाले को कौन रोक सकता है? टाइम एंड वर्क में भी यही होगा, लोग आएंगे जाएंगे। आपको बस ये देखना है कि जब तक वो रहा तब तक उसका रोल क्या था। समझ रहे हो ना? अगर कोई भी छोड़ के जा रहा है काम, मतलब अपना, तो बस अपने को ये देखना है कि जाने से पहले इसका हिसाब कर दो। समझ रहे हो? क्या हुआ? क्या? हाँ तो कोई बात नहीं ना, कुछ बचा नहीं तो दिन। आप ये कहना चाह रहे हो कि 5 ही दिन थे टोटल? हाँ तो कोई हो सकता है ना ऐसा। अब ये तो क्या मतलब अब। अरे कोई बात नहीं ना। क्यों नहीं? अरे कुछ हो सकता है, मैथ्स में कुछ भी हो सकता है। मैथ्स में ऐसे अब क्या है, वो तो डेटा पे डिपेंड करता है ना कि देखिए 10 12 15 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है क्या? तो मैं मान लेता हूँ कि टोटल काम जो करना है वो कितना है? 60 काम करना है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है। तो ये एक दिन में कितना काम करता है? ये एक दिन में कितना काम करता है? और ये एक दिन में कितना काम करता है? 4। तीनों एक साथ काम करने लगते हैं। और कितने दिनों बाद मनमुटाव शुरू होते हैं? 2 दिन बाद। पहला दिन दूसरा दिन, पहले दोनों दिन तो एबीसी एबीसी दोनों ने काम किया, तो पहले वाले दिन कितना काम हुआ था? 15। अगले वाले दिन कितना काम हुआ? 15। फिर दूसरे दिन क्या किया? बी ने बोला कि मैं जा रहा हूं, तो बी चला गया। उसके बाद काम ए और सी कर रहे थे। 6 और 6 10। अगले दिन भी 10। अगले दिन भी 10। क्यों? आफ्टर बी है ना। देखिए, आफ्टर बी का ध्यान रखना है। सी सी छोड़ के कहां गया था? सी यहां छोड़ के गया था। सी सी यहां छोड़ के गया था। उसका पहला दूसरा तीसरा दिन, सेकंड आफ्टर 2 डेज है ना, मतलब इसी रात की, इस रात कुछ।
हाँ, इस रात को भी छोड़ के चला गया था, 2 दिन तक तो उसने काम कर दिया था। उसके 3 दिन बाद कौन छोड़ के गया? तो देखिए यहाँ पे काम कितना हो चुका है, 30। यहाँ पे काम कितना हो चुका है, और काम करना कितना था? तो यहाँ पे कोई भी छोड़ के चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? काम तो हो गया। क्या आप में से कोई ऐसा है इसको टाइम एंड वर्क बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? मुझे बताओ। टाइम एंड डिस्टेंस क्या पढ़ना है आपको? ऐसा ही अभी तो कराया मैंने आफ्टरनून वाले बैच में, खत्म हो गया वो भी। अब वहां पे भी तो एडवांस में स्टार्ट होगी। अरे अभी तो रात में करा रहे थे, अब उसको रोक के दोपहर में करा रहे हैं। सुबह अर्थमेटिक पढ़ाई जाएगी। आप लाइव देख लेना ना, तो रिकॉर्डिंग देखना ना। अरे रिकॉर्डिंग देखो, बाद में बात करेंगे। अभी ये तो खत्म हो जाए पहले, इसके बाद पाइपलाइन सिस्टम है, वर्क इन वेजेस है, ये तो खत्म करे पहले। 2 दिन में खत्म हो जाएगा क्या? मैं तो करा दूंगा 2 दिन में। क्या हुआ? मैं कम देता हूं? पता है मेरे को, पर ये पहले का करके नहीं लेके आ रहे ना, इनको और क्या दें? मैं क्या करूं, मैं इनको बाहर निकालना स्टार्ट करूं क्लास से? यार होमवर्क नहीं देते हैं। हाँ, अभी आप ये बच्चे पीछे पड़ जाएंगे आपके सारे। आपने गलत इल्जाम, गलत आदमी में गलत इल्जाम लगा रहे हो। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, होमवर्क करके लाए हो अपना? अरे ये पहले का तो लेके आए, डीआई कंप्लीट कराया था, उसके बाद का तो लेके नहीं आए बहुत सारे लोग। अब आगे का क्या दूं मैं इन्हें? अरे तो मैं थोड़ी पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो यार, आप कैसी बातें कर रहे हो? देखिए, आप समझ नहीं रहे हो, मैंने मतलब मैं बोल सकता हूँ ना, समझ रहे हो? और मैं आके, आपको क्या लगता है मैं सुबह 8 बजे आऊँ और यहाँ पे आके बोल रहा हूँ अरे काम करो? हर दिन नहीं होता ना वो, मतलब वो हो जाता है कभी कभी, पर हाँ वो तो है ही ना। मैं बोल सकता हूँ, मैं पोक कर सकता हूँ, बस ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकता हूँ मैं। करो अगला क्वेश्चन। A, B, and C can do a work in 16 days, 12 4 by 5 days, and 32 days respectively. They started the work together, but after 4 days, A left, B left the work 3 days before the completion of the work. In how many days was the work completed? देखिए, काम छोड़ने वाला तो ऐसा भी बोलते हैं ना कि शुरू के 3 दिन काम करके छोड़ दिया, और उसके बाद एक होता है कि काम खत्म होने के 2 दिन पहले छोड़ दिया। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है आपको। पॉइंट्स में आ रहा है क्या? हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी का एब्सोल्यूट दिनों में काम खत्म हो। क्या आ रहा है? 9 1/3 डेज आ रहा है। एक आंसर आया हमारे पास। क्या किसी का आंसर आ चुका है? बिफोर वाला अभी बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात, ए कितने दिनों में करता है? 16 डेज। बी कितने दिनों में करता है? 64/5 है क्या ये? और सी यहाँ पे कितना काम करता है? ठीक है।
मुझे बताइए एलसीएम कितना आ रहा है? नहीं सुनेंगे किसको बोल रहे हो आप? अच्छा, मुझे बोला था नहीं सुनेंगे, 9 आएगा। 4 4 काम पर डे, ये कितना हो जाएगा? 5 काम पर डे। और ये कितना हो जाएगा? 2 काम पर डे। सबसे पहले देखो, स्टार्टिंग में काम कौन कर रहा था? पहले दिन कौन काम करने आए? तीनों। दूसरे दिन कौन काम करने आए? 4 दिन तक सब सही चल रहा था। आफ्टर 4 days ए लेफ्ट। मुझे बताइए ए लेफ्ट, सबसे पहले ए का हिसाब कर देते हैं। मुझे बताइए ए कितना काम करके गया? ए कितना काम करता था एक दिन में, और कितने दिनों तक काम किया? तो वो टोटल 16 काम ने निपटा के गया। ए का हो गया है हिसाब। ठीक है। अब लोग कौन कौन बचे हैं? ए चला गया, बी और सी बचे हैं। अब बी जाता है काम छोड़ने के 3 दिन पहले। देखो, कभी भी ऐसा आपके पास बिफोर, एज ए बिफोर वाला कंसेप्ट आता है कि आपका जो आदमी है वो पहले छोड़ के जा रहा है, तो आप ये मानोगे कि वो कभी गया ही नहीं था। ठीक है। कितने दिन, अगर वो नहीं जाता तो कितने दिन और काम करता? बस वो एक दिन में कितना काम करता? 4 काम। बी एक दिन में कितना काम करता? 5 काम। और बी अगर नहीं जाता तो क्या 15 काम ज्यादा होते? ये मान लो ये लोग कुर्सियां बनाते हैं, अगर बी नहीं जाता तो 15 कुर्सी ज्यादा बन जाती। मेरे पास लेफ्ट काम कितना है? जो मेरा लेफ्ट काम है वो कितना है? अब 16 तो करके निकल गए। हाँ, 48 काम है क्या मेरे पास? 48 काम, हाँ। क्या लिखा मैंने? अच्छा, ए का बोल रहा हूं मैं। हाँ, तीन शुरू तो एक ए गया ना, अभी बचा हुआ काम कितना है? सुनो तो सही, है ना? एक को अपन ने निकाल दिया, ए ने 4 दिन काम किया, अब बचा हुआ काम कितना है? 48 काम है। 48 काम है। हाँ, पर हमने ए गया ना, हमने उन दोनों को छोड़ दिया है, ए को निकाल के छोड़ दिया। अब हमारे पास लेफ्ट काम कितना है? 48 काम। अब मुझे बताइए, अगर बी नहीं जाता तो क्या वो 15 काम ज्यादा करता? बी नहीं जाता तो क्या वो 15 काम ज्यादा करता? और इनका सम कितना आ रहा है? 63। मतलब अगर बी नहीं जाता तो 63 ज्यादा काम करना था। मतलब पूरी पिक्चर में एंड टू एंड तक ए और बी और सी को मिलाकर कितना काम करना था? 63। ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 7। तो वो 63 काम करने में इन्हें कितना टाइम लगेगा? उन्होंने एंड टू एंड पूरे 9 दिन ही काम किया है ना। उन्होंने तो ए ने तो स्टार्टिंग से काम किया है ना, तो 9 दिन निकल गए। समझे आप मेरी बात? मैंने क्या किया यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले ए गया। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है आफ्टर एंड बिफोर वाला टाइप है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ भी था। आफ्टर एंड बिफोर में देखिए, आदमी 3 तरीके से काम छोड़ के जा सकता है। काम होने से पहले, शुरू होने के कुछ दिन बाद, खत्म होने के कुछ टाइम पहले। और इस क्वेश्चन में दोनों ही आ रहे हैं। वो एक आदमी थोड़े दिन बाद छोड़ के जा रहा है, और एक आदमी थोड़े दिन काम खत्म होने के थोड़े टाइम पहले छोड़ के जा रहा है। तो मैंने यहां मान लिया कि जो बी है वो काम छोड़ के कभी गया ही नहीं था, क्योंकि वो बिफोर वाला सीन दे रखा ना, आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे उसे। ठीक है। 3 दिन पहले वो छोड़ के गया। तो मुझे एक बात बताइए, 3 दिन पहले अगर वो छोड़ के गया, तो मैं मान लेता हूं कि 15 काम उसने और ज्यादा किया होता अगर वो छोड़ के नहीं गया होता तो। इस अकॉर्डिंग उन दोनों को 63 काम करने थे। उन दोनों को 63 काम करने थे। मतलब जो भी पूरा गेम चल रहा है उसमें बी और सी का रोल क्या था? 63 काम करने का, अगर दोनों एंड तक काम कर रहे होते तो। और ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 7। तो ये 63 काम वो कितने दिन में कर लेंगे? 9 दिन में। ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, आप मैथमेटिकली कर सकते हो इसको। 64 काम करते हैं टोटल। 64 काम करना टोटल है। मुझे बताइए शुरू के ए कितना काम करके निकल गया अपना? 16। मुझे बताइए, क्या हम मान लेते हैं कि एक्स डेज तक ये काम चल रहा था। अगर टोटल एक ऐसा बंदा चुनो जो एंड तक था, सी एंड तक था गया, तो सी जो है उसको हम मान लेते हैं उसने एक्स डेज तक काम किया। तो मुझे बताइए बी ने कितने दिन काम किया होगा? x-3। मुझे बताइए सी ने x दिन तक काम किया, तो सी ने क्या 2x काम किया होगा? और बी ने अगर x-3 काम किया है, तो क्या इसने 5x-3 किया होगा? बस इसे सॉल्व कर लो, आपको x निकल जाएगा। ये भी आप कर सकते हो।
ठीक है, क्या कुछ कह रहे हो? समझ गया, वो आप लास्ट वाला तो उसको जरूरत ही नहीं ना, उसको हम जाने ही नहीं दे रहे उसे। तो देखो इसमें तो बहुत सारे तरीके लगा सकते हो आप। मैंने क्या बोला ना, बस आपको हिसाब क्लियर होना चाहिए कौन कितना काम करेगा। बहुत तरीके लगा सकते हो इसके अंदर। आप पहले सी को पकड़ लो, पहले ए को पकड़ लो, कुछ भी कर सकते हो आप। या आप बेसिक मैथ्स लगा रहे हो तो ये वाला फॉर्म मेथड आप लगा सकते हो, इक्वेशन बना दी हमने। हमने काम का हिसाब लगा लिया ना टोटल। क्या क्वेश्चन नंबर 46 सब लोग समझ गए हो? क्या हुआ? लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 47 वाला पेज का है? क्यों लिख रहे हो आप लोग? अरे सेम वैसे ही क्वेश्चन है क्या ये? हो गया? सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ये क्या? नाम आ गए तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? एबीसी नहीं दे रहे हैं तो गलत है क्या? क्या गलत है? 3 दिन में गीता चली गई? तो क्या हो गया? हाउ लॉन्ग वुड द वर्क लास्ट बोल रहा है ना ये तो। अरे नहीं ना, अब एलसीएम छोटा पड़ रहा है तो मैं क्या करूं? मैं देख लेता हूँ, मेरे हिसाब से तो यही है। कुछ हो सकता है ना टाइपिंग एरर, मैं चेक कर लेता हूँ। 10 12 15।
गीता 3 दिन बाद लेफ्ट कर जाती है और रामू 4 दिन बाद, 4 दिन पहले। तो क्या गलत है इसमें, सही तो है ये। हाँ ठीक है। सबसे पहले राजू, रामू, गीता। टाइम बताइए इन सबका अपना अपना। 10, 12, 15। एलसीएम। ठीक है। मुझे बताइए एक दिन में कितना काम करता है ये एक दिन में, ये एक दिन में। सबसे पहले गया कौन? गीता। कितने दिन काम करके? गीता ने टोटल, गीता का हिसाब कर दे। गीता ने 4 मतलब 3, 12 काम किए ना गीता ने अपनी जिंदगी में। गीता ने अपनी जिंदगी में कितने काम किए? टोटल काम कितना करना था? तो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना बच गया अब? 48 काम। ठीक है। मुझे बताइए गीता कितने दिन कब छोड़ के गई? कितने दिन पहले छोड़ के गई गीता? रामू 4 दिन पहले छोड़ के गया क्या? गीता का तो हिसाब हो गया है। हाँ। तो रामू कितने दिन पहले छोड़ के गया? अगर रामू नहीं गया होता तो रामू ने कितने काम और किए होते जिंदगी में? 20 काम। मतलब कि अभी तो मेरा रिमेनिंग वर्क 48 है, पर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं ये मान रहा हूं कि रामू कभी काम छोड़ के जा ही नहीं रहा है और रामू काम कर रहा है। तो मैं इसमें ऐड कर देता हूं क्या? 20 काम। देखिए मेरा फोकस पता है किस पे? मेरा रामू और गीता पे फोकस है ही नहीं। मेरा फोकस तो उस पे है जिसका जो पूरे टाइम है, राजू है वो यहाँ पे। तो इस पे फोकस कर रहा हूं मैं, इसलिए मैंने मान लिया कि वो गए ही नहीं। जब गए तब दोनों साथ में थे। तो ये टोटल काम कितना हो गया? 68 काम। और काम करने के लिए लोग कितने हैं? कौन कौन? राजू और रामू। और ये 68 काम को कितने दिन में करेंगे? रोज कितना काम करते हैं? तो ये कितने 6 2/11 डेज में ये काम निपटा देंगे। और पहले काम कितना, हाँ टोटल 6 2/11 तक कौन, एंड तक तो कौन काम कर रहा था? अपना राजू। तो राजू ने मतलब 6 2/11 डेज तक काम किया है। सही है। इसमें क्या गलती है? इसमें सही तो है ये। गंदा आ रहा है बस, कोई बात नहीं। तो आप अलग कोई और मेथड लगा रहे हो ना, आप किसी और को पकड़, आप उसको आप उसके एंड वाले निकालने में फोकस कर रहे हो मेरे को लग रहा है। ऐसा मत करो। उसको रख लो अपने पास उसके काम को। क्या दिक्कत है? ये माने ये इसमें क्या प्रॉब्लम, क्या है इसमें? आसान नहीं है ये। हाँ वो तो है पर थोड़ा। टाइम एंड वर्क तो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग, पहले मैं इसको भी बहुत पहले मैंने यूनिटरी मेथड से पढ़ा था। मुझे एलसीएम पे मैं स्विच होते होते ही मुझे बहुत टाइम लग गया कि मैं कन्वीनियंट ही नहीं था। क्योंकि मैंने कैट वगैरह की उसमें पढ़ी थी तो मेरे को यूनिटरी मेथड ज्यादा अच्छा लगता था। पर बाद में मुझे समझ में आया बहुत बाद में कि एलसीएम इज द बेस्ट। ये सारे क्वेश्चन आप यूनिटरी मेथड से कर सकते हो, वन लेके। बस आपकी फ्रैक्शंस कैलकुलेशन अच्छी है ना, तो वो मेथड ही बहुत अच्छा है। लेकिन वर्बली नहीं कर सकते आप उसे। यहाँ आप वर्बली कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन। आप फ्रैक्शंस को वर्बली नहीं, इतने कन्वीनियंटली नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो ना, ये लाइन लिख लेना कि कभी भी बिफोर कंप्लीशन कोई जा रहा है तो हम ये मान लेंगे कि वो गए ही नहीं, और उसका जो भी काम होता वो हम उसमें ऐड कर लेते। ये बात आप लिख लेना ताकि आप कभी भी कॉपी पलटो तो आपको पता लग जाएगी सर्टेन टाइप में सर्टेन चीज है और वो मुझे ध्यान रखनी है। और ऐसा होगा आपके साथ, बिफोर वाला क्वेश्चन आएगा, आ ही जाता है नॉर्मली। मतलब और बनता क्या टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन ऐसे ही तो बनते हैं। आगे बढ़े। क्या हो? इक्वेशन, इक्वेशन करके क्यों नहीं हो रहा है? गीता तो 12 काम ही करके गई है ना। काम है बहुत सारा, अभी 60 में से 48 काम बचा हुआ है। 48 काम को बराबर रख दो ना उन दोनों के काम के, हो जाएगा मेरे हिसाब से तो।
गंदा आ रहा है ना आंसर, इसलिए उसमें भी ऐसा कुछ आ रहा होगा, फ्रैक्शन फ्रैक्शन बन रही होगी। बिफोर, अब दोनों ही बिफोर है। हाँ मान लो कि दोनों ही गए ही नहीं। क्या वो बनी आपकी इक्वेशन? क्यों? 60, 60 इज इक्वल टू 12 प्लस, एंड तक कौन नहीं गया? सब काम कर रहे हैं मतलब? नहीं ना, आप हमेशा 60 पे फोकस कर रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात? मैं ये कह रहा हूँ कि जब गीता का पूरी पिक्चर में रोल ही 12 का था, तो गीता को निकाल दो। देखो हमने अगर राजू को पकड़ के रख रखा है ना, मतलब हमको एब्सोल्यूट एंड टू एंड का डेज का पता है, मतलब राजू ने कितने दिन काम किया हमें ये फाइंड करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हम ये नहीं, हम हमेशा राजू पे फोकस करेंगे। उसको एक्स डेज तक काम किया उसने, है ना? और जो उसके साथ में थे वो रामू था, रामू कितने दिन पहले छोड़ के गया था? 4 दिन पहले छोड़ के गया था ना, तो उसने x-4 डेज काम किया। ठीक है, अब जो 60 काम था उसमें से कौन सबसे पहले किसने काम किया? गीता ने, 12 काम गीता ने कर लिया, तो 60 इज इक्वल टू 12 प्लस राजू की एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस रामू की एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाई x-4। समझे? चलिए, ए बी सी। 20, 30, 15, एलसीएम कितना आ जाएगा? क्या एफिशिएंसी निकल रही है इन लोगों की तीनों की? 5, 5 to 4 निकल रही है क्या? 3 to 4 निकल रही है क्या? 3 to 4 निकल रही है क्या? मुझे एक बात बताइए, बी अगर काम छोड़ के गया नहीं होता 3 दिन तक, तो बी ने कितना ज्यादा काम किया होता? बी ने कितना ज्यादा काम किया होता? बी ने 3 दिन पहले छोड़ के गया ना बी, तो बी अगर छोड़ के नहीं गया होता तो वो 6 काम एक्स्ट्रा करता। और सी, सी कितना काम करता? अगर ये दोनों बेचारे नहीं गए होते तो ये अपनी जिंदगी में इतना काम ज्यादा करते। 16 6 मतलब 22, मतलब टोटल काम मेरा है कितना? लेकिन अगर बी और सी नहीं गए होते तो 82 काम हो जाता, है ना? 82, तो इसमें मैंने 60 ऐड कर लिया, तो ये कितना हो गया? 82। अगर ये लोग नहीं गए होते और शुरू से लेकर एंड तक रहे होते तो उन लोगों ने 82 काम किया होता। इन तीनों का काम कितना है एक दिन में? कितना काम करते हैं एक दिन में? 9 काम करने के लिए है कितना? तो टोटल टाइम कितना लेंगे उसे? 9 1/9। देखिए हमारा पूरी पिक्चर में फोकस हमेशा उसी पे रहेगा जो कभी छोड़ के नहीं गया, है ना? मतलब काम में है जो, वो हमेशा साथ रहेगा, और जब आपने उसका निकाल लिया तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी हमेशा। ठीक है, क्या आगे बढ़े? क्या क्वेश्चन नंबर 48 हो चुका है? क्या अब हमें क्वेश्चन नंबर 49 करना है? क्या आपकी इक्वेशन नहीं बनी क्या अभी तक? बन गई ना, तो वो तो ये तो बैलेंसिंग है ना, ये गलत कैसे हो सकती है आप ही बताओ? ये तो वेट की तरह है, ये तो बैलेंस होना ही होगा इसको तो। देखो काम कितना हुआ टोटल? 60, मैंने 60 रख दिया इधर। अब मैंने गीता को देखा, गीता आपने कितना काम किया? गीता बोली कि 12, ये यहाँ मैंने इक्वल टू में 12 रखा, मतलब तराजू समझ लो, 12 रख दिया, गीता को भेज दिया। अब मैंने पूछा तूने कितने टाइम तक काम किया, तो बोला कि मैंने एंड तक काम किया। मैंने बोला चल इसने एक्स डेज तक काम किया, और वो रोज कितना काम करता हो तो मेरे को पता ही है।
और वो उसके 3 दिन पहले गया, वो एक्स किया तो ये x-3 किया, और वो कितना काम करता है मेरे को पता ही है। गीता का काम, उसका काम और उसका काम मैंने किसके इक्वेट कर दिया, 60 के इक्वेट कर दिया। ये क्वेश्चन क्या सेम है? हाँ, क्या ये सेम क्वेश्चन लग रहा है आपको? स्लाइटली, नाम चेंज थोड़ी हुए, एबीसी है यहाँ पे भी। क्या हुआ? मैं देख रहा था इसके अंदर कुछ गिर तो नहीं गया। हाँ, 7 आ रहा है, कर लो ये तो। बहुत टाइम से 10 12 15 चल रहा है, मुझे लग रहा है आपको एलसीएम में तो ठीक मिल रहा होगा कि इसका तो पता है हमें। 8 1/3 आ रहा है। हाँ, ये तो किसी से कंफर्म करके बता देंगे, कोई अगर एक बोल देगा तो बता देंगे, फिर उसके पहले नहीं बताएंगे। क्या 7 ही आ रहा है क्या? चलिए अभी देख लेते हैं। 10 12 15 तीनों काम कितना करते हैं, 60। ये कितना, 6 5 4, ठीक है। छोड़ के कौन गया सबसे पहले, ए। कितने दिन पहले, 5 दिन पहले। नहीं गया होता तो कितना काम किया होता, 30 काम किया होता। बी कितने दिन पहले, 3 दिन, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले छोड़ के गया ना। बी 3 दिन पहले छोड़ के गया है ना। अरे तो तीन, कंप्लीशन के तो 3 दिन पहले गया ना। अरे क्यों दुखी कर रहे हो? भाई क्या बोल रहा है कि जो ए है ना वो 5 दिन पहले गया, है ना, और जो बी है वो ए के 2 दिन बाद गया, तो 3 दिन पहले हो गया ना। तो बी 3 दिन पहले अगर काम छोड़ गया, तो अगर नहीं गया होता तो उसने कितना काम किया होता, 15 काम एक्स्ट्रा किया होता। और टोटल अगर ये दोनों ही काम छोड़ के नहीं गए होते तो 45 काम एक्स्ट्रा होते। पहले काम कितना था, तो टोटल अब काम कितना हो गया, 105। एक दिन में तीनों कितना काम करते हैं, 15, और काटोगे तो कितना आएगा आंसर, 7। 7 इज द राइट आंसर। क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आया? देखो मेरी बात समझो, आपको एग्जांपल देता हूं मैं। यहां पे देखिए होगा क्या, कि ए है ना 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, ठीक है। मतलब 25 तारीख है, को काम खत्म होना था, तो ए 20 तारीख की रात को चला गया। समझ रहे हो मेरी बात? 25 तारीख की रात को भी, मतलब 20 तारीख की रात को ए निकल गया। अब उसके 2 दिन बाद बी गया, और काम कितनी तारीख को खत्म होना था, 25 तारीख को। और बी कितनी तारीख को गया, 20 की रात को, मतलब 20 का काम करके गया वो, ए गया। अब 2 दिन बाद बी निकल रहा है, तो बी कितनी तारीख को निकल रहा है, 22 की रात को निकल रहा है, 48 घंटे बाद। तो 22 को तो काम किया है ना उसने, काम कब खत्म होना था। बी को मैं क्या बोलूंगा कि 3 दिन और रुक जाते। ऐसे आपको भी किसी ने बोला हो, घर वाले बोलते 2 दिन और रुक जाते तो ठीक रहता है, कह रहा आपको तो नहीं बोला होगा। मतलब पर ऐसे बोलते हैं लोग, तो 2 दिन और रुक जाते तो शादी है तुम्हारी कजिन की, वो भी अटेंड कर लेते, ऐसे मतलब वैसा वाला सीन है ना। तो बी कितने दिन पहले गया, 3 दिन पहले। 25 को काम था और 22 को बी गया, तो 3 दिन पहले गया। और ए गया था उसके
5 दिन पहले, मतलब काम के 5 दिन पहले ए, काम के 5 दिन 2-3 दिन पहले, और इन दोनों के बीच में कितना दिन डिफरेंस है? 2 दिन का। हो गया, समझ में आया? चलो अब करो इसे सॉल्व। मैंने इस बार ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, उतना ही लिखा है जितना हम एग्जाम में लिखने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। कोई फालतू बात नहीं, काम पर डे वगैरह। और अगर आप ये एलसीएम एलसीएम 60 वाट सोच पा रहे हो तो भी ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। 6-4 6-5 4 आप मन में भी सोच सकते हो, ऐसी कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कैसे करते थे? नहीं नहीं नहीं, इससे अच्छा तो एक्स वाला है। एक्स वाला तो और कितना बढ़िया है, एलिगेंट है वो थोड़ा, मतलब अगर आप अच्छा लगता है तो वो भी कर सकते हो आप हमेशा यूज। हाँ, नेवर लेफ्ट मतलब? हाँ, तो वही तो अपन पकड़ रहे हैं हमेशा। तो नेवर लेफ्ट वाला भी जरूरी है। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? एफिशिएंसी। आप जानते हो एफिशिएंसी क्या होती है? समझ रहे हो आप लोग? जॉब की बहुत ज्यादा खराब है एफिशिएंसी। तो पी है वो 3 गुना ज्यादा है। देखो आप, अब आप समझो, एक आदमी किसी आदमी से 3 गुना बेहतर हो सकता है, तो फिर कैसे काम चलेगा? 3 गुना ज्यादा होमवर्क कर रहा है वो, 3 गुना ज्यादा पढ़ाई कर रहा है वो। तो P is thrice as good as workman as Q and therefore able to finish a job in 48 days less than Q. Working together they can do it in। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। एक आदमी है जो एक से 3 गुना ज्यादा काम करता है। मान लो आप, अब आपको कुछ काम दे दिया मैंने, आप 20 क्वेश्चन करके लाओ और अगला 60 करके लाए, तो आपसे 3 गुना ज्यादा करके लाए। वही यहाँ पे हो रहा है। और वो दोनों क्या करते हैं? वो उससे इतना ज्यादा 3 गुना तेज है कि वो 48 दिन कम में सिलेबस खत्म कर देता है अपना। और वर्किंग टुगेदर, और वो दोनों साथ में मिल जाए। चलिए करिए आप लोग। चलिए बताइए क्या हुआ? आंसर आया क्या? 24 आ रहा है क्या? 18 आ रहा है क्या? 24 आ रहा है क्या? मैं बताता हूँ ना। 12 12 आ रहा है क्या? 18 आ रहा है? 24 आ रहा है क्या? अच्छा लेस है ना, सॉरी, मैं 48 डेज पढ़ रहा था। 2 24, एक की वैल्यू 24 48 आ रहा है ना? वो क्या? हाँ, 16 48 आ रहा है। उनका एलसीएम ले लो अब। हाँ सुनो मेरी बात, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कंसेप्ट। बहुत आसान सा कंसेप्ट है एफिशिएंसी का। ठीक है, अगर वर्क कांस्टेंट है ना, तो जो एफिशिएंसी होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्या आप लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझते हो? मैंने आपको समझाया था ना स्टार्टिंग में। देखिए एफिशिएंसी और टाइम जो होते हैं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ रहे हो? तो कभी भी आपको टाइम निकालना है और आपको एफिशिएंसी की बनाई, एफिशिएंसी दे रखी हो, टाइम निकालना है, तो आप क्या करोगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकाल लोगे। जैसे कि मेरी बात सुनो, अगर दो आदमियों की एफिशिएंसी का रेशो ए रेशो बी है, तो बताइए उनके टाइम का रेशो क्या होगा? क्या होगा? अगर एक दो आदमियों की एफिशिएंसी ए रेशो बी है, तो उस रिलेशन से मुझे बताइए उन दोनों के टाइम का रेशो कितना होगा? बी रेशो ए होगा क्या?
समझ गए? और अगर एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो है ए रेशियो बी रेशियो सी, तो मुझे बताइए उनके टाइम का रेशियो क्या होगा? हाँ, हमने अभी भी पढ़ा ना कि एफिशिएंसी अगर ए रेशियो बी होगी तो आंसर कितना होगा? टाइम का रेशियो कितना होगा? बी रेशियो ए। ठीक है, बताओ क्या है उसका आंसर? ए रेशियो बी रेशियो सी अगर एफिशिएंसी है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? इनवर्स होगा ना उसका। तो क्या होगा? 1/a, 1/b, 1/c। कोई सी बी ए मत कर देना इसको देख के। लोग करते हैं ऐसा, मतलब इनवर्स रेशियो में क्या करते हैं ना, सी बी, सोचते हैं कि यार ये पलट गया तो भी मिरर इमेज बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ये चीज आपने लिख ली है क्या? मतलब हाँ, उसको नहीं, मतलब हम एबीसी से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तीनों को, पूरे तीनों पूरे रेशियो को एबीसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बीसी रेशियो एसी रेशियो ए बी आएगा, है ना? हो गया? नोट हो गया? जैसे आपको बोला जाए कि दो लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो 1:2 है तो टाइम का रेशियो कितना होगा? अगर एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 1:2। ये बात तो कॉमन सेंस की, बिना कोई अगर डबल काम कर रहा है आपसे तो वो आपसे आधे दिन में काम कर देगा। इसके लिए सोच अपने को मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं है ना, मतलब। ठीक है, मैं इरेज कर दूं? तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहां पर पी पी और क्यू की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि उन दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है? दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? 3:1। ये मैं आगे लिख देता हूं, नहीं इसको मिटाना पड़ेगा मेरे को। उन दोनों की एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो क्या है? 3:1। 3 किसको बिलोंग करती है? पी को। और क्यू किसको बिलोंग करती है? ठीक है, पी क्यू। अब इनके टाइम का रेशियो क्या होगा? 1:3। मुझे बताइए इन दोनों के बीच के काम करने के डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 2 यूनिट, या 2x, या इसका टाइम 1x मान लो, इसका 3x मान लो। तो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में काम करने का डिफरेंस कितना है? 48 आवर्स। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो दो है वो 48 के बराबर है? दो अगर 48 के बराबर है तो एक किसके बराबर है? मुझे बताइए, एक 24 के बराबर है, तो ये आदमी उस काम को कितने दिन में कर सकता है? पी 24 डेज। और ये कितने दिन में कर सकता है? 72 डेज। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 72 आएगा। मुझे बताइए पहला वाला कितने दिन में करेगा, और हमें निकालना क्या है? बोथ टुगेदर। तो 72 की 24 की टेबल में 72 कब आएगा? 3 बार और 1 बार, तो 72/4। और 72/4 कितना होता है? 18। 18 दिन लगेंगे इन्हें इस काम को करने के लिए। ठीक है, कोई बोल रहा था क्या 18? कौन बोल रहा था? मैं भी 18 बोल रहा था क्या? मैं नहीं बोल रहा था, मैं कुछ तो बोल रहा। आप लोगों का सबका कुछ अलग अलग आ रहा था, 12 बोल रहा था मैं। नहीं, जो आप लोगों ने कंफ्यूज किया। मैं अरे मेरे को तो पता ही था ना, मतलब। अरे 3:1 है, पलटो 1:3, दो की वैल्यू 48, एक की वैल्यू 24, 24 72। ये तो हवा में करने वाले क्वेश्चन होते हैं। हाँ, नहीं, टाइम कितना आसान है ये निकालना, तो रेशियो में हम कितना करके आते ही हैं। ठीक है, चलिए। अब देखिए, ए ट्वाइस एफिशिएंट है बी से, और बी उस काम को 24 दिन में कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन कंप्लीट द वर्क? अब एक बात समझिए आप, ए है डबल एफिशिएंट बी से, मतलब एफिशिएंट कौन है ज्यादा?
और काम किसका दिया हुआ है भाई, एक बी है और एक ए है, ए डबल एफिशिएंट है तो उससे आधे टाइम में काम करेगा ना भाई। अगर डबल एफिशिएंट का क्या मतलब हुआ, समझे मेरी बात? डबल एफिशिएंट का मतलब आधा काम, तो बी कितने दिन में काम करता है, बी कितने दिन में काम करता है और ए कितने दिन में काम करता है 12, और दोनों मिलके कितने दिन में कितने काम करेंगे 24 काम। ये कितना होगा एक, ये कितना होगा 2, 24/3 कितना होगा 8, 8 मेरा आंसर हो जाएगा। इजी। अगर यहाँ पे ट्वाइस नहीं दिया होता और ऐसा कोई नंबर हो रहा था जो कट नहीं रहा होता तो फिर हम कुछ और करते। क्वेश्चन नंबर 51। क्या क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आप लोग एक्साइटेड है? क्या आ रहा है? ए तीन, तीन गुना काम करता है, तो बताओ फिर क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? कितना आंसर आ रहा है? 12 इज द राइट आंसर। क्या आप लोगों का आया है 12? करो ना फिर। आप लोगों ने सबने होमवर्क किया है? आपने तो नहीं किया है, आपकी आंखें बता रही है। और आपने किया है होमवर्क? आपने किया होमवर्क? कल वाला क्या, 2 क्वेश्चन? हाँ, और डीआई का? टेबल डीआई चालू है क्या? कौन सी वीडियो में? अरे तो हो सकता है, क्या हो गया, मतलब 7-8 मिनट तो क्लास में भी लेट आ जाते हो आप। अरे मतलब 7-8 मिनट की पिक्चर छूट गई तो पिक्चर नहीं देखोगे अब, मतलब ऐसा कहना चाह रहे हो आप? बस फिर आगे की देखो, एंजॉय करो, बगल वालों से पूछ लो क्या हुआ था मेरे आने से पहले, कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था क्या? देखिए मुझे बताइए, ए 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, मैं मान लेता हूँ कि ये 3 काम करता है, मतलब ये यही कहना चाह रहा है ना कि बी अगर एक काम करता है तो ए कितना काम करता है, 3 काम। और ये दोनों मिलके कितने दिन में काम निपटाते हैं, 9 दिन में। तो भाई टोटल 36 काम निपटा लेते हैं, मतलब मैं मान लेता हूँ ना कि इन्होंने 9 दिन तक काम किया, इन दोनों ने 9 दिन तक काम किया, तो अब ये 36 काम इन्हें करना है, और ये 36 काम करवाने हम इसको किससे, ए से। तो रोज कितने काम करता है ये, 3, तो 36 काम करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, 12। ठीक है, कुछ एलसीएम वेलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या हो गया, आगे बढ़े। हम्म, बी स्टूडेंट्स से पूछो ना, ये देते हैं।
ऊपर इंग्लिश में तो सी है ही नहीं ना। किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, तब सी उसी कार्य को कितने दिन में। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हिंदी में तो सही लिखा होगा, गलत है हिंदी में भी। एक का 2 दिन का कार्य बी के, कोई बात नहीं बना देते हैं, रुको। बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है। बी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, तब सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। A's 2 day work is equal to B's 3 day work. If A can complete the work in 8 days, then मेरे हिसाब से बी का पूछा होगा, जहां तक मेरे को लगता है कि बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूं, रुको एक बार। आप बी का अरे कुछ कुछ भी निकाल लो, बी का निकाल लो, सी को छोड़ो। नहीं तो लिख लो सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days। कौन सा क्वेश्चन है ये। हाँ यहाँ पे बी का ही पूछा है, बी को कितना टाइम लगेगा। हमें क्या निकालना है, वही ना, 2 ही लोग हैं तो मेरे हिसाब से वही होगा, बी होगा। भाई बी, हमें बी का निकालना है। क्या होगा, क्या आंसर आ रहा है। 12 भी आ रहा है इसका भी, सबका आ गया है 12। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए के 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है, और अगर ए 8 दिन में काम करता है, देन टू कंप्लीट द वर्क बाय बी, है ना। तो मुझे एक बात बताइए, वर्क क्या होता है। वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। आपकी एफिशिएंसी और आप उसे कितना टाइम करते हैं, वो आपका काम होता है। तो वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। ये बात पता कहाँ पता लगती है एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी वाला गेम पता कब पता लगता है, जब हम वर्क एंड वेजेस पढ़ते हैं जिंदगी में और मैथ्स में, तब आपको एफिशिएंसी का गेम पूरा समझ में आएगा। क्योंकि मतलब जो जितना एफिशिएंट, उसमें आपको वहां उतना सिस्टम सेट हो रहा है। ये पूरा कंसेप्ट जब एफिशिएंसी अभी आपने आज शुरू किया, आज की क्लास में पहली बार, लेकिन अब आप हमेशा एफिशिएंसी सुनते रहोगे जब तक टाइम एंड वर्क खत्म नहीं होता। इवन पाइप एंड सिस्टम में पाइपों की भी अपनी अपनी एफिशिएंसी है। कोई मोटा पाइप, छोटा पाइप, कोई किसी को जल्दी खाली करता है, कोई किसी को जल्दी भरता है। तो अब से हमेशा टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी का रोल ही होगा हमारा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए मुझे बताइए, मैं एक की एफिशिएंसी को ए मान लेता हूँ कि एक दिन में ए काम करता है, और ए कितने दिन काम करता है, 2 दिन काम करता है ना। तो क्या ए इतना काम करता है ना। ए अगर ए काम करता है एक दिन में, तो वो 2 दिन में कितना काम करेगा। और बी एक दिन में बी काम करता है, तो 3 दिन में वो कितना काम करेगा, बी इंटू 3। और क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों बराबर है, क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों बराबर है। देखिए आप यहां से पता लगा सकते हो कि ए डिवाइडेड बाई बी कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3/2। वैसे आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो इसके साथ है वो उसके साथ है, जो उसके साथ है वो इसके साथ है। आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये सिस्टम। ठीक है, तो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, 3:2। अब ये जो ए और बी निकला, ये क्या निकला है, एफिशिएंसी। हमने एफिशिएंसी तो मानी थी कि एक दिन में ए काम करता है, तो दिस इज व्हाट एफिशिएंसी का रेशियो। मुझे एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया है, तो मैं क्या इसे पलट दूंगा तो मुझे टाइम का रेशियो मिल जाएगा। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3, क्योंकि एफिशिएंसी का जो रेशियो था वो कितना था, 3:2। अब हमें बोला गया है कि ए उस काम को कितने दिन में करता है, 8 दिन में।
दो की वैल्यू कितनी है? 8 यूनिट। मतलब दो की वैल्यू कितनी है? 8 डेज। तो एक की वैल्यू कितनी? 4। हमें निकालनी कितनी है? 3 की वैल्यू 12 डेज। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। A × 3 = 3 × B। 3/2, 2/3, दो की वैल्यू 8 और 3 की वैल्यू 12। समझ गए? देखिए थोड़ा सोच, इसमें आप एक बार थोड़ा सोच लोगे ना टाइम एंड वर्क में। कभी कभी क्या होता है कि टाइम एंड वर्क पल्ले हल्का सा नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हम गलत जगह फोकस कर रहे होते हैं। आप फोकस केवल उनके काम पे करो और कहीं फोकस ही मत करो। ठीक है, आगे बढ़े। बाबू और आशा है, और आशा है वो 1/3/4 टाइम एफिशिएंट है बाबू से। और सेम जॉब आशा कितने टाइम में कर लेगी? समझ गए? 1/3/4 का क्या मतलब होता है? चलिए सब करेंगे। क्या आप लोगों का हुआ है? छुपा लो उसे, ढंग से छुपा लो। छतरी लेके आ जाया करो ना क्लास में। हाँ, 11 आ रहा है क्या? आशा 7, 4, 77, 11/7। वो एक दिन में 7 काम करती है क्या आशा? आशा इज 7/4 ऑफ बाबू। आशा है बाबू की कितने टाइम एफिशिएंट? 7/4 ऑफ बाबू। यही है ना? हम ऐसे तो बोलते हैं। मतलब, तो यहाँ पे बताओ 7 कौन है, 4 कौन है? 7 आशा है क्या? 7 आशा है। 7/4 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे 7 कौन है? आशा। और 4 कौन है? बाबू। ठीक है, तो यहां से मुझे पता लग गया एफिशिएंसी 7/4 की। तो आशा एक दिन में कितना काम करती है भाई? तो क्या मैं कह सकता हूँ ना, क्योंकि एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो 7/4 है। 7/4 वो मुझसे 1.5 गुना, वो मुझसे 1.5 गुना, अगर मैंने कोई भी फ्रेज बोला वो मुझसे 1.5 गुना, तो 1.5 गुना का फ्रैक्शन कितनी होती? 3/2। तो मैं अपने आप को 2 बोल रहा हूँ, उसे 3 बोल रहा हूँ ना। 1.5 गुना का मतलब यही तो हुआ। तो आशा ही 7/4 ऑफ बाबू का मतलब है आशा जो है। और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब ऑब्वियसली इधर वाला पार्ट बड़ा है, यहाँ पे इसको इसे मल्टीप्लाई कर लो 4 को, और वो जो पहले मैंने तीर बनाए थे वो भी बनाई कर सकते हो। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? टाइम का रेशियो निकालना क्यों है? तो इसमें मैं मान लेता हूँ कि जो आशा है वो एक दिन में कितना काम कर रही है? 7 काम। और जो बाबू है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम। तो मुझे बताइए दोनों मिलकर काम कितने दिन तक कर रहे थे? 7 दिन तक। रोज एक साथ एक दिन में कितना काम करते हैं? और ये अगर 7 दिन तक काम करते तो क्या है, 77 काम कर देते? 77 काम ये कर देते। आशा की बात करनी है हमें, आशा एक दिन में कितना काम करती है? और ये 77 काम करने के लिए उसे कितना टाइम लगता?
11 दिन। ठीक है, क्या किसने बोला था? आपने बोला था? तो क्या आप नहीं बोलते हो? रोज बोलते हो। चलिए, समझ गए? 11 दिन, 11 दिन लगेंगे आशा को ये काम करने के लिए। आगे बढ़े? नहीं? चलिए, क्यों, बस क्या हो गया? हाँ। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, 100 सवा 100 क्वेश्चन है, 100 उसके बाद प्रीवियस ईयर की शीटें भी है उसमें, वो भी करो। मेंस की, प्री की, सीजीएल की, सीएचएसएल की। ठीक है, टाइम एंड वर्क हर जगह आता है, हर एग्जाम में। एक क्वेश्चन है, घास काटने का काम है ना, वैसे ही कुछ है इसमें। ये क्या, कब क्या करने आए हो आप अभी? अच्छा, मोटी गाइडेंस लेना है, हो गया? पिछली बार बहुत कह रहे थे कि वो सेशन नहीं होता, तो आपने तो पेपर के पहले ले लेते हैं। अंदर, हाँ, मैं अंदर एक पोयम सुनाऊंगा आपको मोटिवेशन वाली। नहीं नहीं, यहीं पे ही फेस टू फेस। वो नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, वैसे वाला। हाँ। 8 आ रहा है क्या? क्या आप लोगों ने किया है? देखिए, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट कैसे होगा आपको पता है? कौन सा वाला कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे? एक बार अपन ने पहले नहीं पढ़ा था, MTW, वैसा कुछ कुछ। किस दिन ये गिर सकता है? देखिए, क्या आपको ये वो वाला कंसेप्ट लग रहा है जो हमने पढ़ा है ये? मुझे एक बात बताइए कि इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5 4 2। देखिए, 2 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रन कितने दिन तक काम करते हैं? 10 डेज तक। ठीक है, और बाकी हमें निकालना क्या है? 6 मैन, 6 मैन प्लस 4 वुमेन प्लस 7 चिल्ड्रन कितने दिन तक, कितने दिन में, यही तो निकालना है हमें। देन ए 16 हेक्टर फील्ड विल बी रीप्ड बाय इन, हाँ, हमें एक्स डेज निकालना है ना। क्या मुझे ये देखिए, मुझे बोला जा रहा है कि इन तीनों की एफिशिएंसी इतनी है, 2 मैन 3 वुमेन और 4 चिल्ड्रन 10 दिन में किसी काम को खत्म कर देते हैं। 6 मैन 4 वुमेन 7 चिल्ड्रन कितने दिन में उसे खत्म करेंगे? लेकिन दोनों का काम अलग अलग है, काम सेम है, काम अलग अलग है ना? तो इसको कितना काम है?
10। याद है नीचे हम काम रखते थे, है ना, MT। अब यार एम में कोई जरूरी थोड़ी है कि एम के एक ही जेंडर थोड़ी रहेगा उसमें, जो अपना फॉर्मूला था MTW, उसमें जब हम M1 T1 W1 रखते थे तो M1 का मतलब वहां पे वर्क फोर्स से था ना, कोई एक पर्टिकुलर जेंडर बच्चा ऐसा थोड़ी था वहां पे। और वहां पे टाइम का मतलब टाइम, तो ये देखो ये आपका आ गया टाइम और ये आपकी आ गई एम, ये आपकी वर्क फोर्स को डिनोट कर रहा है। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पे मैं, मुझे यहाँ से इनसे कितना काम करवाना था, 10 यूनिट्स ऑफ वर्क लिख दूं मैं, यहाँ 10 काम लिख दो, काम से काम काट लेना। और यहाँ इनको कितना काम करना है, 16 यूनिट ऑफ वर्क। और क्या ये दोनों बराबर होंगे, बिकॉज ये कंसेप्ट हम जानते हैं कि M1 T1 W1 बाई M2 T2 W2। हम पहले ही पढ़ चुके, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था। ठीक है, अब मुझे बताइए, मैं मान लेता हूं कि ये MWC की एफिशिएंसी है, तो ये 5 काम, ये 4 काम और ये 2 काम। M कितने काम करते हैं, 5 काम। W कितने काम करती है, 4 काम। चिल्ड्रन कितने काम करते हैं, 2 काम। तो मुझे बताइए, मैन एक दिन में 5 काम करते, तो ये 2 मैन मिलकर कितना काम करेंगे, 10। ये मिलकर कितना काम, 3 वुमेन कितना काम करेगी, 12। और ये कितना काम करेंगे, 4 चिल्ड्रन, 8। और सेम मुझे बताइए यहाँ पे कितना काम करेंगे, ये 30। ये कितना काम करेंगे, 16। और ये कितना काम करेंगे, 14। मुझे बताइए इन तीनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 30 आ रहा है क्या, तो क्या ऊपर 30 × 10 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो देखो डेज से डेज कट गया, सर डेज, सॉरी डेज से डेज नहीं कटेगा ना, ये यूनिट नीचे से काट लेते हैं। ये 10 है, इसको छेड़े क्या, चलो इसको देख लेते पहले, ये कितना आ रहा है। हाँ नहीं तो अरे ऐड में है ना, वो एडिशन में है ना। अच्छा हाँ हाँ, ये काट देते। ये कितना आ रहा है, 30। और ये कितना, 30, 60 आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया, 60x/16 इज इक्वल टू, इस 10 से इस 10 को काट लेते, और ये कितना हो गया, 30। इधर 30 ही बचा बस। और इस 30 से इसको काटेंगे 2 बार, इसको काटेंगे 8 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 8। बस कंसेप्ट वो तो बाकी तो कैलकुलेट करके करना है, बस आपकी इनकी MWC, जहां पे भी मैं MWC कभी ऐसे डिनोट कर रहा हूं, मतलब वो उनकी एफिशिएंसी एक दिन की। कभी भी मैंने M लिखा है, मतलब वो एक मैन की एफिशिएंसी है एक दिन की, जो मुझे नहीं पता। ठीक है, और मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। जल्दी करो। टू कंप्लीट अ वर्क, A takes 50% more time than B. If together they take 18 days to complete the work, how much time shall B take to do it? ठीक है, क्या A 50% ज्यादा टाइम लेता है, तो रेशो कितना हो गया टाइम का, 3:2 या 2:3 हुआ। हाँ 3:2 हुआ ना, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया, 2:3। मतलब वो 2 काम करता है, तो वो कितना काम करता है, 3 काम। दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम। दोनों 18 दिन में करते हैं, मतलब टोटल काम कितना था, 90। बी एक दिन में कितना काम करता था, 3। 90/3, 30। 30 इज माई आंसर। ठीक है, करो करो। देखिए टाइम का रेशियो यहाँ निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैं एक बात बोली गई है कि ए जो है वो 50% ज्यादा टाइम लेता है किससे, बी से। ए जो है वो 50% ज्यादा टाइम लेता है। 50% मतलब 1/2, है ना। आप जानते हो ये बात कि ये अगर 2 काम 2 टाइम ले रहा है, तो वो 3 काम दे लेगा। मतलब कोई एक आदमी अगर 2 घंटा ले रहा है और वो 3 घंटा ले रहा है, तो मैं बोलूंगा यार वो तो मुझसे 50% ज्यादा टाइम लेता है इस काम को करने के लिए। तो ये टाइम का रेशियो हो गया। और अभी अभी हमने पढ़ा कि जो टाइम का रेशियो होता है उसका अपोजिट क्या होता है, एफिशिएंसी का रेशियो। तो मैंने निकाल लिया कि भाई ये जो है ए है और ये बी है, ये एक दिन में 3 काम करता है, ये एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। तो ये दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम। और ये टोटल काम कितने दिन तक कर रहे थे, 18 दिन तक।
अगर 5 काम कर रहे थे और 18 दिन तक ये लगातार काम कर रहे थे तो टोटल काम कितना किया इन्होंने? 90। मतलब जो टोटल काम है मेरा 90 है। एक बार आप टोटल काम निकाल लोगे फिर जिंदगी आसान है। फिर तो अब हमको जिसकी निकालना है हम उसको बोलेंगे कि टोटल काम कितना है? 90 है। बी तू एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। बी एक दिन में 2 काम कर रहा है क्या? फिर तो 30 नहीं आएगा ना। मैंने एक का निकाला था क्या? मैंने एक का बोला था। मैंने जब 30 बोला था तब एक का बोला था। क्या काम का रेशियो है? टाइम का रेशियो क्यों है? एफिशिएंसी का रेशियो है। पलट दिया ना मैंने। हाँ तो ये ज्यादा काम करेगा तभी तो ज्यादा। क्यों? टू रेशियो? अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या? अच्छा एक सेकंड रुको। बी रेशियो ए कर देता हूँ इससे। ए ज्यादा एफिशिएंट है ना। सॉरी सॉरी। हाँ ए ज्यादा एफिशिएंट है। ए क्यों? अच्छा 50% मोर टाइम ले रहा है ना। सही तो लिखा था मैंने। क्या गलत किया था? क्यों? हाँ अच्छा बी उधर। ए यहाँ आएगा। सॉरी 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 सॉरी। बस ये पहले सही गया अब सही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा तो ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। और हमें निकालना कि इसका बी का टोटल काम कितना है? 90। तो 30। लिखने में अक्सर गलती होती है इसलिए कम लिखा करो। इसलिए होमवर्क नहीं करके लाते हो। स्टैम्प पैड क्यों नहीं खरीद लेते फिर एक साथ में? कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा। आगे बढ़े। 56। 56 हो गया। A is twice as good as workman as B. B is twice as good as workman as C. If A, B, and C get together a piece of work in 4 days, C can do it by himself in। ठीक है। अमित सर का सही में बर्थडे है क्या आज? अमित सर शेरवानी पहन गया है। क्या हम लोग? क्या काम है आपको? बर्थडे सेलिब्रेट करना है आपको अमित सर का? लड़की लाने जाने का है। सर की लड़की तो आ चुकी है मतलब। सर के कहाँ लड़की लेने जाओगे? 24 आएगा क्या? देखिए ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। बी इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज सी। देखिए ए बी और सी 3 लोग हैं। ए बी से 2 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। ये बात बोली जा रही है। ए 2 गुना एफिशिएंट है बी से। मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो अगर मैं लिखूं तो क्या यहाँ पर 2:1 आएगा। और अगर मैं बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो निकालूं तो बी 2 गुना ज्यादा अच्छा है। तो बी और सी की रेशियो कितना आ जाएगा? 2:1। क्या आपको 2 रेशियो क्लब करना आते हैं? क्योंकि ये आपको पता है ये रेगुलर रेशियो है। अगर आप रेगुलर रेशियो है ये तो आप क्या कर सकते हो? सीधा यहाँ पे एक्सटेंड कर दो इसे 1:2। बाकी अगर ये रेगुलर नहीं होता तो फिर हमें ये इक्वेट करना पड़ता। अभी के लिए आप ये समझ लो अगर आपको नहीं पता है तो। बाकी आपको आना चाहिए। ये रेशियो इक्वेट करना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4:3:2 ये इनकी एफिशिएंसी निकल गई तीनों की। अगर आप सोच सकते थे शुरू में 4:3:2 तो भी कुछ गलत नहीं था। वैसे आसानी था सोचना भी इतना मुश्किल नहीं था। 50-50 दोनों ही 50-50 थे ना। तो 4:3:2 लेकिन अगले क्वेश्चन में कुछ 4:2:1 है ना। अगले क्वेश्चन में अलग अलग आ जाए तो घबराना मत ऐसे निकाल लेना। अब ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 काम। और 4 दिन तो क्या 24 डेज 24 काम हो जाएगा। जो काम था वो 24 है। और सी उसे अकेला कितने दिन में करेगा? सी उसे कितने दिन में एक काम एक दिन में कितना काम करता है सी? तो 24 काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। तो आंसर कितना आ जाएगा? 24। क्वेश्चन नंबर 57 हो चुका है। हो गया नोट?
क्या आप 60 तक कर लेंगे आज? क्यों? तो इस चलो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, दोनों के दोनों एक साथ ही कर देता हूं मैं डिस्प्ले। क्या हुआ? जल्दी से कर लो, दो ही तो क्वेश्चन है। पहले एक हटा दूंगा, मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे एक हटा देना चाहिए। चलो आप कर लो। ट्वेंटी आ रहा है क्या? अभी देखते हैं। हाँ, एक आंसर बता दिया करो, फिर उनसे पूछ लिया करो कोई भी, है ना? अरे मेरे को क्या आंसर तो नहीं पता है, क्या मेरे को क्या, आप कुछ भी बोलोगे तो मैं तो अप्रिशिएट ही करूंगा। हाँ, देखते हैं। मैंने कब बोला? आप बताओ, किसी ने भी आंसर बोला हो? मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि कोई और बोलेगा ना आंसर, तभी वो बोलेंगे, उसके पहले नहीं बताएंगे वो। ऐसा ही है। मतलब पहले क्लास में एक आ जाए पहले आंसर। चलिए, तो देखिए, ए और बी उस किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। बी और सी उस काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। एलसीएम कितना ले लूं मैं? मुझे बताइए, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते होंगे? कि एक दिन में 5 काम करते होंगे। और ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए इज एफिशिएंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ सी, मतलब ए और सी का जो रेशियो है वो कितना है? 2:1। 2:1। ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पे ए प्लस बी हमें दे रखा है और यहां पे बी प्लस सी हमें दे रखा है, तो मैं ए की एफिशिएंसी कितनी मान लूं और बी की 1, सी की 1x, तो बी की क्या मानूंगा मैं? हाँ, मैं बी को बी ही मान लेता हूं ना। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बनानी पड़ेगी ना मेरे को यहाँ पे इसको निकालने के लिए। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि एक दिन में 2x काम करता है तो बी एक दिन में बी काम करता है, और ये दोनों मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में? 5 काम। यहां पे कितना हो जाएगा? बी प्लस एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। क्या ये टू इक्वेशन टू वेरिएबल है? आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक्स की वैल्यू 1 निकाल सकते हो। एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी ना। मतलब कि था क्या? देखिए, आप हिडन ट्रायल लगा पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको वो मेथड बता रहा हूं जब आप हिडन ट्रायल नहीं लगा पा रहे हो, आप वो लगा पा रहे हो तो बेस्ट है, और वो लग जाता है मोस्ट केसेस में, ऐसी बात नहीं कि नहीं लगता। तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई है, मतलब कि जो ए है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 ही काम कर रहा है। मतलब 2x माना था ना हमने ए का काम, और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम। तो मुझे बताइए, यहाँ पे ए और बी मिलकर दोनों 5 काम कर रहे थे, और ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है, तो क्या बी 3 काम नहीं कर रहा होगा? बी यहाँ पर 3 काम कर रहा होगा, तो सी यहाँ पर क्या 1 काम कर रहा होगा? तो बैलेंस हो गया ना सब कुछ, मतलब हम सही कर रहे थे। अब ये चीज सोच पा रहे हो तो अच्छी बात है कि किसी में ए जोड़ूं और फिर उसी में सी जोड़ूं तो 4 हो जाए, तो आप सोच सकते हो ये ना कि ये क्लिक करना होगा आपको खुद को ही। बाकी मैंने आपको बेसिक मेथड बता दिया, आपको ऐसे ही निकालना और कोई मेथड नहीं है। ठीक है। अब
मुझे क्या निकालना है कि बी उस काम को अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा। टोटल काम कितना है? 60 काम। बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। तो वो काम अकेले कितने दिन में खत्म कर देगा? 20 डेज। ठीक है। चलिए, क्लास होती है खत्म। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।